हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर जंक्शन, उसके ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले भी हम लोग सेमीकंडक्टर जंक्शन के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो वो वाला जो वीडियो था उसको मैं पार्ट फर्स्ट नाम दिया था। ठीक, आज फिर दोबारा हम लोग इस चैप्टर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने चलना है। इस वजह से इस वीडियो को मैं पार्ट सेकंड नाम दे दिया हूँ। क्लियर हो गया ये चीज़। आगे फिर अगर इस चैप्टर पे आपको एमसीक्यू दिया जाएगा तो उसको पार्ट थर्ड नाम दे दिया जाएगा। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन अ पीएन जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। तो देखिए आपको ये पता है, इंटर में पढ़े हैं, सेकेंड सेम में पढ़े हैं कि अगर पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक, तो जो उसका डिप्लीशन लेयर है उसका जो चौड़ाई होगा वो रिवर्स बायस वोल्टेज को अप्लाई करने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को अप्लाई करने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये चीज़ आपको पता ही है। ठीक, तो अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है, ए नंबर कह रहा है कि इंक्रीजेस व्हेन अ रिवर्स बायस इज अप्लाइड। बिल्कुल सही है, जब रिवर्स बायस हम लोग अप्लाई करेंगे तो जो चौड़ाई जो होगा डिप्लीशन लेयर का वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, बी नंबर ऑप्शन कर रहा है कि इंक्रीजेस व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड। बिल्कुल गलत है, फॉरवर्ड बायस अप्लाइड करने पे डिक्रीज होता है। सी नंबर कर रहा है कि डिक्रीजेस व्हेन रिवर्स बायस इज अप्लाइड। बिल्कुल गलत है, रिवर्स बायस अप्लाइड करने पे इंक्रीज होता है। डी कर रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ बायस वोल्टेज। ये तो एकदम गलत है, कैसे इंडिपेंडेंट होगा, फिर बायसिंग का मतलब ही क्या रह गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द डायोड इक्वेशन इज। तो देखिए इसको मैं डिराइव करवाया हूँ, 45 मिनट का वीडियो इसके ऊपर आपको मिला होगा। ये क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट, और यहाँ पे क्या होता है ई रेस टू वी वाई वी टी माइनस वन। ये इक्वेशन आपको डिराइव करके निकलवाया गया। ठीक, आगे इसमें हम लोग थोड़ा सा और आइडियलिटी फैक्टर को भी इंट्रोड्यूस किए थे। यहाँ पर आगे चल के हम लोग इसमें ईटा भी लिख दिए थे, जो हम लोग का आइडियलिटी फैक्टर था। जर्मेनियम के लिए इसका वैल्यू 1 था, सिलिकॉन के लिए इसका वैल्यू 2 था। ठीक, बहरहाल जो हम लोग को ऑप्शन है, ऑप्शन में ईटा का कहीं जिक्र नहीं किया। इसका अलावा हम लोग क्या करेंगे, जो डिराइव करके इक्वेशन था जिसमें ईटा नहीं था उसी इक्वेशन के बिहाफ पर ऑप्शन को चेक कर लेंगे, या ईटा के वैल्यू को 1 रख के क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन को चेक किया जाए तो पहला ही ऑप्शन को चेक किया जाए तो पहला ही ऑप्शन क्या एकदम गलत है। ठीक, वी वाई वी टी रहना चाहिए। ओके, दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो दूसरा क्या आपका सही है, वहाँ पर मैं स्मॉल आई लिखवाया था, बुक वाले कैपिटल आई माने हुए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो देखिए बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा क्या, आई इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू वी वाई वी टी माइनस वन, वेयर वी टी इज द थर्मल वोल्टेज, ओके, एंड वी इज द अप्लाइड वोल्टेज। ओके, अब देखिए बाकी दोनों ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं, जब हम लोग को सही मिल गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एज द रिवर्स बायस अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीजेज द रिवर्स करंट इंक्रीजेज एब्रप्टली एट अ सर्टेन बायस द वैल्यू ऑफ दिस बायस इज नोन एज। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनर वोल्टेज कहते हैं। जैसे जेनर वोल्टेज रिवर्स बायस याद कर जाता था, एब्रप्टली क्या होता था, करंट आपका इधर ऐसे इंक्रीज करता था। ठीक, तो दिस वोल्टेज इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज। सो ऑप्शन नंबर बी विल द राइट ऑप्शन। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द फर्मी सरफेस सेपरेट। पहला करा कि द अनफिल्ड आर्बिटल्स फ्रॉम फील्ड आर्बिटल्स एट एब्सोल्यूट जीरो। बिल्कुल सही है, ऐसे हम लोग पढ़े भी हैं कि फील्ड सेल को अनफील्ड सेल से क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है 0 डिग्री, अरे सॉरी 0 केल्विन पे। ठीक, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। तो ये नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखिए बी पे चलते हैं, करा कि द अनफील्ड आर्बिटल फ्रॉम फील्ड आर्बिटल एट रूम। बिल्कुल गलत है, वो एब्सोल्यूट जीरो पे कंडीशन होता है, तो यही सही रहेगा आपका। सी करा कंडक्शन बैंड फ्रॉम बैलेंस बैंड, नहीं। डी कर रहा है नन ऑफ दिस। ठीक, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, हम लोग का करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि द हाईएस्ट ऑक्युपाइड लेवल एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड लेवल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मी लेवल कहते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होता है उसको फर्मी एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लेवल के बारे में पूछा हुआ, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर एनर्जी पूछता तो बी नंबर ऑप्शन क्या होता, करेक्ट होता। ओके,
इसको हम लोग 5वां सेमेस्टर में भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सेमी कंडक्टर द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू। सेमी कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होता है ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होता है। तो क्या हो जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द पोटेंशियल बैरियर एट अ पीएन जंक्शन इज ड्यू टू। तो जो पोटेंशियल बैरियर होता है पीएन जंक्शन पे वो क्या होता है, फिक्स्ड डोनर और यहाँ पे देखिए फिक्स्ड डोनर और एक्सेप्टर आयन की वजह से होता है। ठीक, वो आके क्या होते हैं, जंक्शन के पास इकट्ठा हो जाते हैं और फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं। क्लियर, फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयन, या आप ऐसे कर सकते हैं ई मोबाइल आयन भी क्या होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अब देखिए 7 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। यर्थ नंबर क्वेश्चन का बात किया जाए, करा कि व्हेन रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू जंक्शन, जब रिवर्स बायस हम अप्लाई करें जंक्शन डायोड को तो क्या होगा। तो पहला करा कि इंक्रीजेज द पोटेंशियल बैरियर, करा कि पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होगा, जो जंक्शन की चौड़ाई वो बढ़ेगी। तो जंक्शन की चौड़ाई का बढ़ना का मतलब क्या, पोटेंशियल बैरियर का इंक्रीज होना। ठीक, बाकी सब ऑप्शन को देखने की जरूरत है नहीं, हम लोग को ए नंबर ऑप्शन सही मिल गया। और क्वेश्चन क्या हम लोग का एमसीक्यू है, जिसका मतलब एक ही ऑप्शन हम लोग को सही करना है इसमें से। ठीक, एमएसक्यू रहता तो बाकी भी चेक करते। ओके, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द पोटेंशियल बैरियर एट पीएन जंक्शन इज ड्यू टू चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन, दीज चार्जेज आर। ठीक, तो ये जो चार्जेज होते हैं, कह रहा कि जो पोटेंशियल बैरियर है पीएन जंक्शन में वो क्या होता है, जो चार्जेस क्या होता है आइदर साइड, जंक्शन के आइदर साइड क्या, दोनों साइड क्या रहते हैं, चार्जेस रहते हैं। ठीक, तो कह रहा है ये चार्जेस कौन से होते हैं, तो ये जो चार्जेस होते हैं ये फिक्स डोनर और एक्सेप्टर आयन होते हैं। ठीक, ऐसे देखिए हम लोग ऐसे उनको फिक्स कर दिए थे, इसमें फिक्स करके प्लस फिक्स करके माइनस ऐसे लिखे थे, मतलब इनको घेर दिया गया कि तुम मूव नहीं करोगे, इमोबाइल हो, तुम फिक्स हो। और जो बाहर थे वो क्या थे, मोबाइल थे, वो घूम सकते थे। ओके, तो क्या हो जाएगा, 9वें का डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, क्लियर, फिक्स डोनर एंड एक्सेप्टर आयन। ओके, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द जंक्शन बैरियर ऑफर्स अपोजिशन टू, कह रहा कि जो जंक्शन बैरियर है वो किसको अपोज करता है, कह रहा ओनली होल, ओनली इलेक्ट्रॉन, फिर कह रहा मेजॉरिटी कैरियर इन बोथ रीजन। ठीक, तो देखिए सी नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट लगाएंगे, मेजॉरिटी कैरियर इन बोथ रीजन। ठीक, पी साइड से होल को यन साइड नहीं जाने देगा और यन साइड से इलेक्ट्रॉन को पी साइड नहीं आने देगा। ठीक, तो होल क्या है, पी साइड में मेजॉरिटी है और इलेक्ट्रॉन क्या है, यन साइड में मेजॉरिटी। ठीक, तो मेजॉरिटी कैरियर्स के मोशन को क्या करता है, वो रोकता है, मतलब उनको क्या करता है, एक अपोजिशन ऑफर करता है, उनका मोशन का विरोध करता है। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि इफ़ एन आई इज द इंट्रिंसिक concentration in pure semiconductor and Ne and NH be the concentration of electron and hole respectively। फिर कह रहा है after the semiconductor is doped then we have। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग पढ़े थे क्या होता है, Ni इंटू NH जो होता है वो क्या होता है, Ni के बराबर होता है, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ni जो होता है वो NH के बराबर होता है, और उसको हम लोग क्या कहे थे, Ni कह दिए थे, जिसको इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन नाम दिया गया था। आप जाके वीडियो देखिएगा। तो अब जब Ni इक्वल टू NH इक्वल टू Ni है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ni स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो 11 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो समझने में ज़रूर दिक्कत होगा, इस वजह से वीडियो को देख के ही इस एमसीक्यू वीडियो को देखें। जो रिटेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो अपलोड किया गया है उसको देखने के बाद ही आप इसको देखिए एमसीक्यू वीडियो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 11 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड है। जिसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको हम लोग छठे सेमेस्टर में पढ़े थे, फिर यहाँ पे आ गया है, तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि जो पहला चैप्टर है हम लोग का उसमें फर्मी लेवल का भी कॉन्सेप्ट वगैरह है, तो उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग को पढ़ना ही होगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इस फार्मूला को हम लोग अलग अलग कंडीशन में भी पढ़े हुए हैं। ओके,
अब देखिए 13 क्वेश्चन कर रहा है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अ क्रिस्टल ऑफ प्योर जर्मेनियम, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल होगा वो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह क्या होगा, बिहेव करेगा। ठीक, तो 13 का क्या हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, बिहेव्स एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। ओके, क्लियर। अब देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14वां क्वेश्चन कर रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन क्या कर रहा है, इंक्रीजेज व्हेन डोप्ड विद टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी। फिर बी कर रहा है इंक्रीजेज व्हेन डोप्ड विद पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। फिर सी कर रहा है इंक्रीजेज व्हेन डोप्ड विद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एंड डिक्रीजेज व्हेन डोप्ड विद ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। तो देखिए क्या होगा, हम लोग का जो बी नंबर ऑप्शन उसको करेक्ट मानेंगे। ठीक, जो कंडक्टिविटी होगा सेमीकंडक्टर, जैसे जर्मेनियम है तो जर्मेनियम का क्या होगा, कंडक्टिविटी, और फिर दिया है सिलिकॉन। ठीक, तो ये क्या होगा, इंक्रीज करता है इन सब का कंडक्टिविटी अगर हम क्या करते हैं, पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो क्या होता है, उससे पेंटावैलेंट को मिलाएंगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ट्राईवैलेंट को मिलाएंगे तो क्या होगा, होल मिल जाएगा। तो क्या होगा, हम लोग को एक्सेस होल या एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो इससे कंडक्टिविटी क्या होगा, जर्मेनियम सिलिकॉन का इंक्रीज होने लगेगा। क्लियर, ये सब तो देखिए आसान क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक ना। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अ प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक, 0 केल्विन बोले तो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ओके, यही क्या होता है, इसके इक्विवेलेंट होता है, ये तो आपको पता ही है। तो -273 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो क्या करता है, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो 15 का क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ें। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 16वां क्वेश्चन कर रहा है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg इन जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर इज क्लोज टू। ठीक, देखिए मैं इसके लिए एक फार्मूला आपको दे रहा हूँ, देखिए लिख रहा हूँ, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। Eg इक्वल टू, Eg मतलब क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है सिलिकॉन के लिए वो क्या होता है, 1.21 माइनस 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू टी। ये क्या होता है, सिलिकॉन के लिए होता है। इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब अलग अलग टेम्परेचर का जो वैल्यू देगा उसको पुट करके आप Eg का वैल्यू सिलिकॉन के लिए निकाल सकते हैं। ओके, ये फार्मूला नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ओके, फिर देखिए जर्मेनियम के लिए मैं जो फॉरबिडन एनर्जी गैप का फार्मूला होता है उसको मैं लिखवा रहा हूँ, उसको भी हमने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक है, किसी भी टेम्परेचर पर पूछेगा तो यहाँ से आप आसानी से उसको सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक, इसका देखिए 10⁻⁻⁴ होता है, यहाँ क्या होगा, टी होगा। ठीक, ये जर्मेनियम के लिए है, इसका भी आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। अब 16 देखिए कह रहा है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg इन जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर। तब यहाँ टी का जो वैल्यू है इसको रूम टेम्परेचर करा, तो टी क्या है, केल्विन में है, और रूम टेम्परेचर होता क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 इसमें ऐड करेंगे, तो 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन हो गया। तो टी की जगह 300 आप पुट करिएगा, पुट करके सॉल्व करिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको क्या होगा, करेक्ट मिलेगा। ठीक, ये फार्मूला प्लीज़ आप दोनों का जो फार्मूला बताएं उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए सिलिकॉन के ऊपर भी आया है तो सिलिकॉन वाले फार्मूला में इसको पुट करिएगा। ठीक, तो सिलिकॉन के लिए क्या है, कह रहा कि फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg इन सिलिकॉन एट 0 केल्विन इज क्लोज टू। ठीक, तो देखिए सिलिकॉन के लिए फार्मूला क्या लिखवाए थे, Eg जो था फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.21 माइनस 3.6 इंटू 10⁻⁴ और साथ में क्या था यहाँ पे, टी था। ठीक, ये था, तब 0 केल्विन मतलब टी 0 होगा तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 1.21 बचेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो 1.2 लिखा तो इसको हम लोग करेक्ट मान लेंगे। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग 17 क्वेश्चन आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक का ऑप्शन ऑन है, उसके थ्रू आप कुछ बोनस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।